टॉपिक कौन चल रहा था अपने पास में? क्लॉज का। और क्लॉज की क्लास में हमने कल जो बात की है वो कौन सा लिया था हमने? हु का। हु के बारे में हमने कल चर्चा की थी, है ना? पहले तो हु के बारे में हमने कल चर्चा की है और हु के बारे में हमने लिखा था कि हु का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हु का प्रयोग हम पर्सन के लिए, और जगह जो होगी वो किसकी होगी? सब्जेक्ट की जगह कौन सी होगी? और इसीलिए सेकंड सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहे थे कौन कौन से आ रहे थे? ही, शी और दे। इनकी जगह हमने किसका प्रयोग किया था? हु का। देखा था ना कल हमने, ही, शी और दे की जगह हमने किसका प्रयोग किया था? हु का। अब उसके बाद हम आज की जो क्लास है उसमें लेते हैं दूसरा, इसका दूसरा आ जाएगा हमारे पास में WHOM। अब इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हुम का मतलब हम लगाएंगे क्या हिंदी में? हिंदी में क्या लगाएंगे? हुम मीन्स जिसे। हुम का मतलब क्या रहेगा? जिसे। और अब आपको ध्यान देना है कि हुम का प्रयोग भी ध्यान रखना पर्सन के लिए ही होता है। वैसे तो पर्सन बोले तो व्यक्ति के लिए ही होता है, लेकिन जगह कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट होगी। जगह कौन सी हो जाएगी? अब देखो कल हमने यहाँ ही लिया, सी लिया, यहाँ दे लिया, क्योंकि ये आपको पता है ना हु जो है वो किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। भाई हु किसके लिए आ रहा है? हमारे पास सब्जेक्ट के लिए। लेकिन होम किसके लिए आ रहा है? हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए। तो बताओ भाई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही तो हटेंगे हमारे पास। इसीलिए ध्यान रखना हमारे पास सेकंड सेंटेंस में यदि हिम आएगा, यदि हर आएगा, यदि दैम आएगा, तो इसकी जगह, इन तीनों की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? होम का प्रयोग करना है। इन तीनों की जगह कौन कौन सा? हिम, एक कौन सा? हर, और एक कौन सा? दैम। ये तो क्रॉस होंगे, है ना? और इनकी जगह क्या लगेगा हमारे पास? होम लगेगा। सीधा तरीका याद रख लेंगे। जैसे मैंने हु वाले में बताया था ना कि हु वाले में हमने किस किस को क्रॉस किया था? ही को। इसमें किसको क्रॉस किया था? सी को। इसमें किसको क्रॉस किया था? दे को। तो इनको तो हमने क्रॉस किया था, इनकी जगह हमने क्या लगाया था? हु लगाया था। सेम बात यहाँ लगानी है। हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट नहीं, कौन है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास हिम हटा लेना, हर को हटा लेना, और किसको हटा लेना? दैम को। और इनकी जगह होम लगाना है। तरीका वही है। कैसे लगाना है जो है ना, मैंने कैसे बताया था कि जब हमारे पास हिम या हर या दैम, ये चेक कर लेना फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है, और उसी के साथ किसका प्रयोग कर देना? होम का। एग्जाम्पल देखो कैसे। मैंने एग्जाम्पल लेता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास में, द मैन इज माई अंकल। द मैन इज माई अंकल, यू गेव हिम योर कार। अब ये एग्जाम्पल है, मान के चलो हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया है पहला, द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरा चाचा है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? यू गेव हिम योर कार, तुमने उसे दी, क्या दी? तुम्हारी कार दी। अब बताओ जाए, यहाँ से यू तो हटाने से रहे अपन, हटाएंगे तो क्या हटाएंगे? यहाँ से हिम हटेगा कि नहीं हटेगा? बोलो कौन सा हटेगा? यहाँ से हिम। अब आपको पता है ना, हिम हटाओगे तो हिम तो ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? हमको पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो कौन कौन से है? ही, शी, दे। ऑब्जेक्ट क्या है इनकी जगह? हिम, हर, दैम, है कि नहीं? तो हमारे पास से क्या हटेगा? यहाँ से हिम हटेगा। क्या हटेगा हमारे पास से? हिम। अब ये देख लो भाई, जो हिम आया है वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है? द मैन के लिए। भाई आदमी है ना, तो आदमी कौन सा है? हिम किसके लिए आ रहा है? द मैन के लिए। इसका मतलब हमें हुम का प्रयोग करना है तो किसके साथ करना है? द मैन के साथ करना है। तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो आ जाएगा द मैन, इसके साथ क्या लगा दो? होम लगा दिया। अब करना क्या है? सेकंड सेंटेंस ले लो। पहले कौन आ जाएगा? यू गेव, भाई हिम तो हटा ही दिया हमने, क्या बचेगा? योर कार। और इधर से क्या बच रहा है? इज माय अंकल। अब तुम खुद देख लो, जोड़ भी दिया हमने सेंटेंस, दोनों सेंटेंस जुड़ गए ना। किससे जोड़ा हमने? जुड़ रहा है ना। अब सेंटेंस का भावार्थ देख लो, चेक कर लो सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार। तो हमने देखा द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरा चाचा है, तुमने उसे तुम्हारी कार दी। नीचे क्या कह रहा है? वो आदमी जिसे तुमने तुम्हारी कार दी वो मेरा चाचा है। इज माई अंकल। क्या आएगा यहां से? इज माई, ठीक है, ये मेरा चाचा है। ओके, ऐसे कंबाइन करना है।
क्या ध्यान दिया, समझ में आ गई की बातें? वही सेम है भाई हु वाले। देखो हु वाले में हमने किसको हटाया था, ही को, शी को और दे को हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, वो ही हटाना है। इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हमारे पास, हिम, हर और देम। ठीक है, अब लगाओ एक और एग्जांपल देता हूं मैं। देखो दूसरा एग्जांपल हमारे पास में, एग्जांपल नंबर सेकेंड, माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी। माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी। I brought a gift for her। बोलो भाई, सेंटेंस थोड़ा सा आपके लिए अच्छा भी लगेगा ये वाला सेंटेंस है हमारे पास। माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी। मेरी पत्नी जो है एक बहादुर महिला है। आई ब्रॉट, मैं लाया, ए गिफ्ट लाया, फॉर हर, उसके लिए। अब बताओ इसमें से क्या हटाना है? पहले तो क्या हटेगा, हर, क्योंकि बनाना किससे, हमें होम से बना सकते हैं ना इसको, क्योंकि हर आ रहा है। हटाने लायक हमारे पास क्या है, हर है, तो हमने इसको हर को तो मार दिया क्रॉस। मैं रेड से क्रॉस मार रहा हूँ, देख लो ना, रेड सिंबल जानते हो ना किसका होता है, क्रॉस का। तो रेड कर दिया अपन ने, हर को हटा दिया यहाँ से। ये लो, अब चेक करो, हर जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया, किसके लिए आया, माई वाइफ के लिए। तो इसका मतलब माई वाइफ हमने लगा दिया, और इसी के साथ किसका प्रयोग होगा, होम का। इसी के साथ होगा ना होम का। लेकिन एक छोटी सी बात अब मैं तुमको बता दूं, जो आगे तुम लोगों को दिक्कत भी कर सकती है, इसलिए अभी समझ लेना। भाई हमने यहाँ से हर को तो हटाया, हमने यहाँ से हर को तो हटाया, ठीक है, लेकिन ये हर अकेला नहीं था, हर के साथ में एक प्रेपोजिशन था, कौन सा, फॉर। और अगर तुम लोगों ने हर को हटा दिया, ठीक है, तो अगर तुम इस सेंटेंस को जब लिखोगे तो फॉर पीछे रह जाएगा अकेला, और अकेला प्रेपोजिशन नहीं आता। न प्रेपोजिशन जो आता है किसी नाउन के साथ आता है या प्रोनाउन के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोनाउन कौन सा था, हर था। तुमने हर को तो हटा दिया, लेकिन वही फॉर अकेला रह गया। ये फॉर जो होता ना, हर जो होता वो फॉर के साथ ही था, यूँ मान लो। ये हर जो था वो किसके साथ था, फॉर के साथ में था। तो हर की जगह तो अपन ने क्या लगा लिया, होम लगा लेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, जब हमने हर की जगह होम लगाया है ना, हर की जगह जब हमने होम लगाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हर को तो अपन ने होम ले लिया, तो ये फॉर बच रहे ना, ये फॉर यहाँ आएगा इसके साथ ही। आई बात समझ में? ये जो फॉर है वो कहा जाएगा, इसके साथ ही आ जाएगा, माई वाइफ फॉर होम। अब ये पीछे वाली दोनों चीजें आ गई, यहाँ से आ गई पीछे वाली दोनों चीजें। हमने फॉर यानी प्रेपोजिशन है, फॉर मत सोचो, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में अगर हमने हटा रहा है तो उस प्रेपोजिशन के साथ वाले को यहाँ लगा लो, क्योंकि भाई हर की जगह अपन ने होम लगाया कि नहीं लगाया, लगाया ना। हर की जगह हमने यहाँ होम लगाया, इसका मतलब ये हुआ, तो होम से पहले क्या आ जाएगा, फॉर आएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब लगाने के बाद आपको पता ही है पीछे का सेंटेंस पहले उतारना है हमें, है ना। तो पीछे का सेंटेंस उतारेंगे तो क्या आएगा, आई बॉट ए गिफ्ट। ठीक है, आई बॉट ए गिफ्ट। अब इधर से क्या बचा हुआ है हमारे पास, इज ए स्टाउट लेडी, इज ए स्टाउट लेडी। अब खुद देख लो, बना के चेक कर लो एक बार, सेंटेंस जो है उसको ट्रांसलेट करो थोड़ा सा, कि भाई पहला सेंटेंस कह रहा है माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी, मेरी पत्नी जो है वो एक बहादुर महिला है, ठीक है। आई बॉट ए गिफ्ट फॉर हर, मैं उसके लिए एक उपहार लेकर के आया। नीचे कह रहा है माई वाइफ, मेरी पत्नी, फॉर होम, जिसके लिए मैंने क्या लाया, एक उपहार लाया। यहाँ बोट नहीं, क्या आएगा, ब्रॉट है, ये ना, क्या है यहाँ से, ब्रॉट, BROUGHT। तो मेरी पत्नी जिसके लिए मैं क्या लाया, एक उपहार लाया, वो कौन है, एक स्टाउट लेडी है। सही बैठा है ना हमारे पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों सेंटेंस कंबाइन हो चुके हैं, और कंबाइन होकर कितना बन गया, एक, एक बन गया। तो ध्यान रखना, यहाँ से हमारे पास में ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस बना, जिसमें हमारे पास कंजक्शन कौन सा यूज किया जा रहा है, होम। कौन सा कंजक्शन आ रहा है यहाँ पे, होम। जब ये कंजक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है। तो इसका मतलब क्लोज, यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस वर्ड है वो कौन सा बना है, कॉम्प्लेक्स।
कौन सा बना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। तो जितने भी हमने सेंटेंस कल बनाए या आज बनाए हैं, जो सारे कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स के हैं। ठीक है, इसी तरीके से कंबाइन करने हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल कर दिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ, एक बार उतार लो। आगे लिखे। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल डालो फटाक से, और खुद भी बनाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 3। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, द प्रिंसिपल punished him. Next, fourth. Monu helped the man. He wrote a letter. सोच विचार के बनाना है, ध्यान रखना। 5वां, the boy is my
fast friend. The boy is my fast friend. You gave him a pen. The person is a thief. My father चार एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने. आई नो द बॉय द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम. मोनू हेल्प द मैन ही रोट ए लेटर. द बॉय इज माई फास्ट फ्रेंड यू गेव हिम ए पेन. और चौथा है द पर्सन इज ए थीफ माई फादर अब्यूज्ड हिम. बताओ भाई पहला किससे बनेगा? पहला हुम से बन जाएगा ना. अरे हमारे पास सेकंड सेंटेंस में क्या आ रहा है? हिम. क्या आ गया सेकंड सेंटेंस में? हमारे पास हिम आ गया. क्लियर हो गई ना बात? जब भी हमारे पास हिम आ रहा है तो समझ जाना किससे बनाना है? होम से. किससे बनाओगे? अब होम से बनाओगे पहले ये चेक कर लो कि हिम तो तुम हटा रहे हो, ठीक है, लेकिन हिम जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है? द बॉय के लिए आ रहा है ना. क्लियर कर लो. ऐसे ही बनाना है. देखो सभी बोर्ड पे हमें करना क्या है कि यहाँ से हम हिम को तो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन चेक ये कर लो कि हिम जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस किसके लिए आ रहा है? द बॉय के लिए. अब द बॉय के लिए आ रहा है तो इसका मतलब होम भी कहाँ लगेगा? द बॉय के साथ में लगेगा. तो द बॉय तक तो सेंटेंस को यूं कोई उतारो. आई नो द बॉय उतार लिया. उसके बाद क्या लगा दो? यहाँ से होम लगा दिया हूँ. फिर करना क्या है? सेकंड सेंटेंस लेंगे. सेकंड सेंटेंस में स्टार्टिंग क्या आ रहा है? द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल. और यहाँ क्या आ जाएगा? पनिश्ड. क्या आ जाएगा यहाँ से? पनिश्ड. ठीक है. आई नो द बॉय whom द प्रिंसिपल पनिश्ड. सही है. कैसे बड़ा देख लो. मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे प्रिंसिपल ने क्या किया? पनिश किया, सजा दी. दूसरा क्या कह रहा है? मोनू हेल्प द मैन ही रोट ए लेटर. ये किससे बनेगा? ये तो किससे बनेगा? हु से बनेगा. किससे बनेगा ये? क्लियर है ना? कैसे पता चल रहा है हु से बनेगा? इसमें क्या आया है? ही आया है. इसमें सब्जेक्ट आया है अपने पास, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर काटने के लिए. हमारे पास यहाँ कौन आया है? ही आ रहा है. तो ही को क्रॉस करो और देख लो ही किसके लिए आ रहा है. बोलो ही किसके लिए आ रहा है यहाँ से? अरे ही किसके लिए आया है? द मैन के लिए. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? मोनू हेल्प्ड द मैन. और द मैन के साथ ही क्या लगा दो? ही आया तो क्या लगाओगे? ही आया तो क्या लगाओगे? हु लग गया. उसके बाद सेकंड सेंटेंस ले लो. क्या आ जाएगा? रोट ए लेटर. रोट ए लेटर. सही है. अगला देखो. द बॉय इज माई फास्ट फ्रेंड यू गेव हिम ए पेन. क्या बनेगा? देखो इसमें बताओ. यहाँ पे कौन आ गया हमारे पास? हिम ही है. तो हिम को क्रॉस कर लो. हिम किसके लिए आ रहा है? द बॉय के लिए. तो द बॉय के बाद में क्या लगाओगे? होम लगा दिया. द बॉय. उसके बाद आ गया होम. होम आ गया. सेकंड सेंटेंस ले लो. क्या है? यू गेव ए पेन. यू गेव ए पेन. और फर्स्ट सेंटेंस में से क्या बचा हुआ है? इज माई फास्ट फ्रेंड. ओके. अब बोल दो लास्ट वाला क्या बनेगा? लास्ट वाला क्या बनेगा? द पर्सन इज ए थीफ माई फादर अब्यूज्ड हिम. बोलो भाई हटाना क्या है यहाँ से? हिम हटेगा ना. हिम हटेगा तो बताओ हिम किसके लिए आ रहा है? द पर्सन के लिए. तो द पर्सन के साथ में ही क्या लगा दो? होम लगा दिया. द पर्सन के साथ में क्या लगा दिया? होम. होम लगा दिया. अब देखो क्या बनेगा? होम के बाद में सेकंड सब्जेक्ट ये ले लो. माई फादर. माई फादर अब्यूज्ड
क्या आ गया, अब्यूज्ड। और इधर से क्या बच रहा है, इज ए थीफ। क्या बन गया, द पर्सन, वो व्यक्ति, हुम माई फादर अब्यूज, जिसे मेरे पिता ने गाली दी थी, इज ए थीफ, वो कौन है, एक चोर है। वो कौन है, एक चोर है। अब देखो चारों सेंटेंस में तुम लोगों ने कंजक्शन जो यूज किया है वो कौन कौन सा किया है। पहले वाले सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन आया हमारे पास, हुम आया। दूसरे वाले में हु आ गया। तीसरे वाले में हुम आ गया। चौथे वाले में कौन सा आ गया, हुम। और तुमको खूब पता है कि जब भी अपने पास WH वर्ड वाले कंजक्शन है वो सारे के सारे कौन सेंटेंस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स में। कौन से में आएंगे, कॉम्प्लेक्स में। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो मैंने कल की क्लास में एक बात बोली है, याद हो तो बात करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास कम से कम कितने क्लॉज होते हैं, 2 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं बेटा, 2 क्लॉज होता है। एक क्लॉज तो कौन सा होता है, प्रिंसिपल होता है। दूसरा क्लॉज कौन सा होता है, सब ऑर्डिनेट होता है। कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई कंजक्शन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो कौन से कंजक्शन आएंगे बोलो, WH वर्ड तो आते हैं लेकिन नाम क्या है उनका, सब ऑर्डिनेटिंग। नाम क्या है उनका, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। कौन से कंजक्शन होंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। तभी तो नाम इसका क्या पड़ रहा है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बेटा एक बात और तो जाते जाते मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट ध्यान देना सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज ही 3 प्रकार के होते हैं। क्लॉज तो 3 प्रकार के होते ही हैं। कौन कौन से, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, एक तो होता है नाउन क्लॉज, एक होता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, एक कौन सा होता है, एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है कौन सा, एडवर्बियल क्लॉज। कौन सा होता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे पढ़ोगे तो इससे बड़ी अभी पढ़ लो थोड़ा थोड़ा सा है। कोई भी ध्यान रखना बेटा, पढ़ाई हुई चीज़ें जो है, पढ़ी हुई चीज़ें जो है कभी भी ख़राब नहीं होती हमारी। जो तुम लोगों ने कुछ भी पढ़ा हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा हो, XYZ कोई सब सब्जेक्ट क्यों ना हो, कभी भी आपका पढ़ा हुआ ज्ञान आपको ये नहीं कि व्यर्थ में जा रहा है। चाहे आप पीछे का पढ़ लो, चाहे आप आगे का पढ़ लो, सब कुछ कहीं ना कहीं काम करता ही करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ कुछ आगे की बता रहा हूँ। हालांकि मैं चाहता तो डायरेक्ट हमारे बढ़ रहा है जैसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बातें आपको मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं। कौन कौन से, एक तो है नाउन क्लॉज, एक है एडजेक्टिव क्लॉज और एक है एडवर्ब क्लॉज। अब देखो, चाहे तुम इसको याद रखना चाहे मत करना, कभी जिंदगी में पढ़ेगा, पाला 12वीं क्लास में आएगा तब पढ़ेगा। तो देखो क्या क्या कहता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। क्या है सुन लो। एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करे। नाउन मतलब बोले तो क्या होता है, संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होती है, संज्ञा। एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी संज्ञा का काम करे। अब आपको पता है ना संज्ञा कहाँ आती है, या तो सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह। तो यानी कि एक ऐसा क्लॉज या तो वो सब्जेक्ट का काम करे या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करे। तब तो ध्यान रखना वो क्लॉज कौन सा होता है, नाउन क्लॉज होता है। एक परिभाषा है, सीधी सीधी बात में ध्यान रह जाए तो, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो कौन सा क्लॉज होता है। क्योंकि भाई नाउन का मतलब क्या है, संज्ञा है ना। संज्ञा कहाँ होती है, या तो सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो जो क्लॉज सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करता है वो क्लॉज क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। बोलो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अब विशेषण की परिभाषा तुम बता सकते हो आराम से, क्या होती है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। यही है ना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो वो क्या कहलाता है, विशेषण। तो एक क्लॉज ऐसा जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताए वो क्लॉज कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अरे एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता को बताए वो क्लॉज कौन सा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा कि नहीं होगा, बोलो एडजेक्टिव क्लॉज होगा ना। और एक ऐसा क्लॉज, एडवर्ब का मतलब जानते हो क्या होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होती है, क्रिया विशेषण।
जो किसकी विशेषता बताती है? क्रिया की। क्रिया विशेषण का मतलब जो शब्द क्रिया की या विशेषण की विशेषता को बताते हो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा सा ग्रामर में पढ़े तो हिंदी में पढ़ लो भाई। नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब डेफिनेशन तुम्हें याद है, नाउन क्या होती है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। कहाँ होती है? या तो सब्जेक्ट की जगह या तो एक ऐसा क्लोज जो अपने पास सब्जेक्ट का काम कर जाए, ऑब्जेक्ट का काम कर जाए, वो क्या कहलाएगा? नाउन क्लोज। एक ऐसा क्लोज जो सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता को बताए, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लोज। और एक ऐसा क्लोज जो सेंटेंस में किसी क्रिया की विशेषता को बताए, वो एडवर्बियल क्लोज। अब मैंने ये क्यों बताया पता है तुम्हें? क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? बताओ। आप लोग जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास कितने क्लोज आ रहे हैं? दो। कितने क्लोज आ रहे हैं? दो क्लोज आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। दो ही आ रहे हैं। मैं भी तुमको खोल के बता रहा हूँ, देखो कैसे आ रहे हैं। दो बजे दो क्लोज आ रहे हैं। एक तो प्रिंसिपल आता है, एक कौन सा आता है? सबऑर्डिनेट। अब प्रिंसिपल क्लोज तो वो क्लोज होता है जिसमें कोई कंजक्शन होता ही नहीं है। बोलो बात सत्य है कि नहीं है? प्रिंसिपल क्लोज तो कौन सा? जिसमें कोई कंजक्शन नहीं होता, वो क्लोज कौन सा होता है? प्रिंसिपल। जिसमें कंजक्शन होता है इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट होता है या सबऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर आपको पता है WH वर्ड कौन सी कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग है, तो कौन से क्लोज होगा? सबऑर्डिनेट होगा। अब सबऑर्डिनेट क्लोज होगा तो सबऑर्डिनेट क्लोज के भी कितने भाग बता दिए मैंने? 3। कौन कौन से? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब मैं तुम्हें तीनों में से ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हमने पढ़ा है वो कौन सा वाला पढ़ रहे हैं इसमें से। हम नाउन क्लोज पढ़ रहे हैं या एडजेक्टिव क्लोज पढ़ रहे हैं या एडवर्बियल क्लोज पढ़ रहे हैं? मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, है कि नहीं? जब ये तीनों पढ़े हैं तो इसमें से एक ना एक टाइप तो आया होगा उसमें जो हमने किया है। तो इसका मतलब टाइप कौन सा है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा ध्यान देना, वो टाइप हमने जो लिया है वो कौन सा ले रखा है इसमें से? एडजेक्टिव क्लॉज ले रखा है। एडजेक्टिव क्लॉज की परिभाषा तुम बता दो क्या होती है? अब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, यानी कि वो क्लॉज जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, वो क्लॉज कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। बोलो बराबर बात है कि नहीं है? अब थोड़ी देर पीछे आ जाओ, एक बार यहाँ आ जाओ। हमारे पास पहला सेंटेंस ये था, दूसरा हमारे पास ये था। पहला सेंटेंस देखो, ये जोड़ रखे है ना अपन ने, जुड़े हुए पे ध्यान दो। अब किस पे ध्यान देना है? जुड़े हुए पे ध्यान दो। पहला सेंटेंस, द मैन वो आदमी, whom you gave your car जिसे तुमने तुम्हारी कार दी, is my uncle वो मेरे चाचा है। कौन सा आदमी? कौन सा आदमी? जिसे तुम्हें तुम्हारी कार दी। अरे यहाँ देखो, पहला सेंटेंस में कह रहा है कि वो आदमी जिसे तुमने तुम्हारी कार दी, इज माई अंकल वो मेरे चाचा है। तो कौन से आदमी के बारे में बात हो रही है? जिसे तुमने तुम्हारी कार दी। कौन सा आदमी? जिसे तुमने तुम्हारी कार दी। अब उस आदमी के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये वाला क्लोज? बोलो। ये क्लोज जो है, मैं रेड कर लेता हूं इसको, ये क्लोज जो है whom you gave your car, ये क्लोज जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? बताओ। इस आदमी को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस आदमी के बारे में बात बता रहा है कि नहीं बता रहा? अरे वो आदमी कौन सा आदमी? जिसको तुमने तुम्हारी कार दी। यही बात हो रही है कि नहीं हो रही? इसका मतलब यहाँ द मैन वो नाउन है जिसको इस क्लोज के द्वारा डिफाइन किया जा रहा है। इस नाउन की विशेषता ये वाला क्लोज बता रहा है। देख लो चाहे से, बता रहा है नहीं बता रहा? वो आदमी जिसे तुमने तुम्हारी कार दी। कौन सा आदमी? जिसे तुमने तुम्हारी दी। तो इसका मतलब ये क्लोज विशेषता बता रहा है इस नाउन की, इसलिए इस क्लोज को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लोज। इसलिए इस नाउन को क्या बोलेंगे? इस क्लोज को हम बोल देंगे एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस नाउन की विशेषता बता रहा है। बता रहे हो नहीं बता रहा? वो देख लो, बता रहे हैं ना। अब इसका मतलब एडजेक्टिव क्लोज है, तो इसका मतलब हमारे पास क्लोज तो वही है। कौन सा? सबऑर्डिनेट ही तो है। ये भी है कि नहीं है? सबऑर्डिनेट का ही तो टाइप है। कौन सा वाला? एडजेक्टिव। तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज तो हमारे पास इस सेंटेंस में कौन सा हो गया? whom you gave your car। और प्रिंसिपल क्लोज कौन सा हो गया? द मैन इज माई अंकल। हो गए? तो कितने क्लोज हो गए? दो। कौन सा? पहला तो एक तो क्लोज कौन सा है? प्रिंसिपल। द मैन इज माई, ये तो प्रिंसिपल हो गया। और ये कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट भी कौन सा टाइप हो गया? एडजेक्टिव क्लोज हो गया। नीचे वाले में चेक करो, अब आ जाओ। माई वाइफ फॉर whom I brought a gift is a stout lady।
मेरी पत्नी, पहले सेंटेंस में, दूसरे में क्या कह रहा है, मेरी पत्नी जिसके लिए मैं एक गिफ्ट लाया वो एक बहादुर महिला है। अब मेरी पत्नी, उसके बारे में बात किया, जिसके लिए मैं क्या लाया, एक, तो जिसके लिए मैं गिफ्ट लाया, किसके लिए लाया, तो माई वाइफ के बारे में ही तो बात कर रहा है। अरे मेरी पत्नी जिसके लिए मैं गिफ्ट लाया, तो किसके लिए लाया था, मेरी पत्नी के लिए। तो यहाँ पर इस नाउन की विशेषता ये वाला क्लॉज बता रहा है, इसलिए इस क्लॉज को क्या बोलोगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलोगे। अब एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज ही तो है वो, और यहाँ से प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हो जाएगा, माई वाइफ इज ए स्टाउट। आ रही बात समझ में, ये वाला क्लॉज कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज। ये मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो बनाना तो सबको है ही है, वैसे ही है ना, कोई तुमसे पूछे बताओ ये बड़ा कैसे, क्या चीज़ है, वो बातें हो रही है ऐसे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ये वाला है, देख लो यहाँ से, माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हो जाएगा, फॉर हुम आई बॉट ए गिफ्ट। अगले वाला देखो, अगले वाले में 4 सेंटेंस हमारे पास, यहाँ देखो इसमें क्या कहता है, आई नो द बॉय होम द प्रिंसिपल पनिश्ड। अब तीसरे वाले में कहता है कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। कौन सा लड़का, कौन से लड़के को जानता हूँ मैं, जिसे प्रिंसिपल ने क्या किया, पनिशमेंट किया, सजा दी। अरे जिसे प्रिंसिपल ने सजा दी, कौन सा लड़का, जिसे प्रिंसिपल ने सजा, उस लड़के के बारे में बात हो रही है नहीं हो रही। ये वाला क्लॉज जो है वो बात कर रहा है किसके बारे में, बॉय के बारे में। इसका मतलब इस नाउन की विशेषता ये वाला क्लॉज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। इसका मतलब ये क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा है, एडजेक्टिव, और ये नाउन की विशेषता बता रहा है। ये वाला क्लॉज क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। ये वाला क्लॉज कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अब जल्दी से चौथे वाले में बताओ कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है। जल्दी से चौथे वाले में बता दो कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा एडजेक्टिव है। चौथे वाले में द मैन इज, चौथे वाले की बात हो रही है, मोनू हेल्प द मैन हु रोट ए लेटर। इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, मोनू हेल्प द मैन, ये तो कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल। और उस आदमी के बारे में क्या बात बता रखी है, हु रोट ए लेटर, जिसने क्या लिखा, एक, बस तो बात, मोनू ने उस आदमी की मदद की जिसने एक पत्र लिखा। कौन से आदमी की, जिसने एक पत्र लिखा। तो आदमी के बारे में डिफाइन कर ही रहा है, आदमी नाउन हो गई। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ये तो कौन सा हो गया, प्रिंसिपल। और ये वाला क्लॉज कौन सा हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। इस वाले में बताओ, पांचवें वाले में बताओ, द बॉय होम यू गेव ए पेन इज माई फास्ट फ्रेंड। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबसे पहले प्रिंसिपल चाटो, सबसे पहले प्रिंसिपल, द बॉय इज माई फास्ट फ्रेंड, ये तो गया कौन सा, प्रिंसिपल, ये तो गया प्रिंसिपल। और अब बच गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन सा है, होम यू गेव ए पेन। सबऑर्डिनेट में टाइप कौन सा आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कौन सा आ रहा है भाई, वो लड़का जिसे तुमने एक पेन दिया। कौन सा लड़का, जिसे तुमने एक पेन दिया, है ना। उस लड़के के बारे में क्या डिफाइन किया जा रहा है, जिसे तुमने एक पेन दिया। वो मेरा कौन है, सबसे अच्छा दोस्त है। इस वाले में क्या है, द पर्सन इज ए थीफ माई फादर अब्यूज्ड हिम। तो क्या बना था, द पर्सन हु माई फादर अब्यूज्ड इज ए थीफ। क्या बनेगा इसका बताओ, क्या है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, द पर्सन इज ए थीफ, ये तो गया हमारे पास में प्रिंसिपल, ये तो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और होम माई फादर अब्यूज, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा गया, ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई है ना बात समझ में। तो बताओ भाई, मैं कभी पूछूं गलती से भी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के हो गए, 3। ये मैंने 2 नहीं समझाए अभी तक, है ना, ये तुम्हारे आ भी नहीं रहे, ये दोनों तुम्हारे नहीं आ रहे। कौन सा रहा है, एडजेक्टिव वाला आ रहा है, इसलिए मैंने इसको बताया है एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें नाम तो नहीं लिखा, वैसे क्लॉज ही लिखा हुआ है, लेकिन क्लॉज में क्या लिख दिया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लॉज में क्या लिख रखा है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो यही पूछेगा, कौन सा वाला, एडजेक्टिव का, इसलिए मैंने इसी को लिया था पहले ही। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ऐसे।
सिंपल नहीं पूछना अपन को, सिंपल की बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ, सिंपल को छोड़ो। और है कोई डिपेंडेंट क्लॉज? हाँ इसमें बताओ। चलो इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी ये तो कौन सा है, एडवर्बियल है। इनमें से देखता हूँ मैं जिसमें हमारे पास WH वर्ड यूज़ किया जा रहा हो। WH वर्ड वाले नहीं दे रखा है इसमें कोई ये रहा, नाउन क्लॉज पूछा है, पर नाउन क्लॉज अपन ने पढ़ा ही नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में नहीं है इसमें ना। एडिट करता हूँ डिटेल को, रुको। ये तो होमवर्क आ रहा है, होमवर्क आ रहा है ना ये तो। चलो छोड़ो, कुछ क्वेश्चन और ले लेना इसमें ना, बाकी आगे बात करते हैं। छोड़ो बाकी अगला लेते हैं बस इसमें। नेक्स्ट तीसरा कौन लेंगे? तीसरा लेते हैं इसमें, कौन सा? विच। कौन सा लेंगे अब तीसरा? अब विच का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो विच का प्रयोग हमने सब्जेक्ट की जगह भी किया है, ऑब्जेक्ट की जगह भी करते हैं, दोनों जगह कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट की जगह भी विच आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह भी आएगा। सब्जेक्ट के लिए आएगा विच तो जब तो अपन इसको लगाएंगे जो या जिसने। सब्जेक्ट के लिए अगर हमारे पास में विच आता है तो क्या लगा लेना, इन द मीनिंग जो या जिसने। और अगर ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो क्या लगाओगे, जिसे। वही चीज़ है, देख लो हु वाले में भी क्या लिखा था, जो या जिसने, और हु वाले में क्या लिखा था, जिसे। वही चीज़ है। लेकिन इसका क्या ध्यान देना है कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए। इसके लिए क्या ध्यान दोगे, इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इसकी जगह पर होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है। हम यूँ कह सकते हैं अगर हमें हटाना हुआ तो क्या हटाओगे, हटाने के लिए बताओ क्या क्या हटेगा इसमें से। अब निर्जीव वाले हटेंगे, हटेंगे तो ही हट सकता है क्या, विच वाले में सोचो, ही हटेगा क्या, सी नहीं हटेगा है ना, ही और सी का मतलब भी नहीं है। पर्सन वाले तो हटने से रहे, अब हटेंगे तो क्या हटेंगे, निर्जीव वस्तु वाले ऑब्जेक्ट हटेगा हमारे पास। प्रोनाउन कौन कौन से, या तो हटेगा इट, कौन सा हटेगा, इट। और अगर प्लूरल में तो इट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि दे बेटा ध्यान देना पर्सन के लिए भी आता है और वस्तु के लिए भी आता है। और इसके अलावा प्लूरल में अगर हमारे पास निर्जीव वस्तु के लिए दे हमारा है तो इनको भी हटाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ थोड़ा सा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, आई सोल्ड द कार इट इज कॉस्टली। आई सोल्ड द कार इट इज कॉस्टली। इट इज की जगह वाज लगाओ, इट वाज कॉस्टली। क्या बनेगा देखो, एक बना के देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आई सोल्ड द कार इट वाज कॉस्टली, क्या बनेगा देखो, यहां से हमने बात की है तो देखो निर्जीव वस्तु आएगी। निर्जीव वस्तु कौन सी है इसमें से, इट। हटाया इट को अपन ने, इट किसके लिए आ रहा है बता दो, द कार के लिए। अरे निर्जीव वस्तु के लिए आएगा ना इट तो, और निर्जीव वस्तु कौन सी है इसमें से, तो इसका मतलब विच का प्रयोग किसके साथ होगा, कार के साथ में होगा, तो कार के साथ में कर दो विच का प्रयोग। क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा यहां से, आई सोल्ड द कार, और क्या लगाओगे, विच वाज
कॉस्टली। ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जांपल हम कर लेंगे। ओके, ठीक।